अस्सलामुअलैकुम। कहानी और हकीकत में आप सबको खुश आमदीद। हमारी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। ग्लास रखने गया तो देखा अम्मी और भाई घर पर नहीं थे। किचन में ग्लास धोकर रख रहा था तो भाभी आ गई। मैंने अम्मी भाई का पूछा तो उन्होंने कहा पता नहीं, मुझे बिना बताए चले जाते हैं दोनों। कुछ ही दिनों बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें बदली। मेरी और अमरीन की लड़ाइयों में इजाफा होने लगा। मैं चिड़चिड़ा सा रहने लगा। मेरे भाई की नौकरी ख़त्म हो गई तो वो भी परेशान रहने लगे। अम्मी की भी थोड़ी तबीयत ख़राब रहने लगी। अहमद भाई ने बहुत कोशिशें की और फाइनली उनकी दुबई में जॉब हो गई, लेकिन फैमिली को बुलवाना मुमकिन नहीं था। अहमद भाई इस हक में बिल्कुल नहीं थे कि मेहरीन भाभी को यहाँ छोड़ के जाएं, लेकिन अम्मी ने बहुत समझाया और 15 से 20 दिनों में भाई दुबई के लिए रवाना हो गए। अमरीन का रवैया सख्त से सख्त तरीन होता जा रहा था। एक दिन अमरीन का फ़ोन आया। मैं ऑफिस में था। उसने गुस्से से मुझसे पूछा कि मैंने उसे क्या भिजवाया था, पर मैंने तो कुछ भी नहीं भेजा था। अमरीन बुरी तरह से चीख रही थी। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। आखिर क्या भिजवा दिया? मेरी मजाक करने की बहुत आदत थी, पर इस बार मैंने कोई शरारत नहीं की थी। उस शाम मैं उसके ऑफिस गया तो उसने दिखाया कि एक डब्बे में कचरा था। बहुत ऊट पटांग चीजें थीं और सब बुरी तरह से मिट्टी में अटी हुई थीं और बाहर मेरा नाम और एड्रेस लिखा था। मुझे लगा ये हमारे कोई म्यूचुअल फ्रेंड की शरारत है और मैंने उसको दरगुजर करने को कहा। और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातों पे हमारी लड़ाइयाँ होने लगीं। अब अमरीन मुझसे नाराज़ ही रहने लगी थी। मैंने उसके घर वालों से भी बात की और अम्मी बहनों से भी उसकी बात करवाई, लेकिन अमरीन का रवैया ना तब्दील हुआ। एक दिन मैं उसके ऑफिस के बाहर खड़ा हो गया और उसे डिनर पर ज़बरदस्ती ले गया। काफ़ी बहस के बाद मामला कुछ ठंडा हुआ और मैंने उसकी सारी शर्तों पर सर झुका लिया। उस दिन मैं बहुत खुश था। घर पहुंचते ही अम्मी के पास गया तो अम्मी परेशान बैठी थी। बहुत सारी बातें हुईं और उन्होंने बताया कि मेहरीन भाभी का भाई से रवैया बहुत बुरा है और मेहरीन शुरू दिन से भाई को बता चुकी है कि किसी और को पसंद करती है और वो अहमद भाई से कोई औलाद भी नहीं चाहती। और मेहरीन भाभी की बेहद इसरार पर भाई ने दुबई की जॉब के लिए हामी भरी। अम्मी के मुताबिक मेहरीन तो अहमद के जाते ही अपने मैके जाने वाली थी, लेकिन 2 हफ्ते हो गए हैं वो तो गई ही नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि घर में इतना ड्रामा चल रहा है और मुझे खबर ही नहीं। मैं सारी बातें करके जब अम्मी के कमरे से निकला तो दरवाजे पर भाभी खड़ी थी। उनको देखकर मैं यकदम चौंका तो वो मुस्कुराने लगी। मैं नीचे जाने के लिए सीढ़ियों तक पहुंचा तो मेहरीन भाभी ने मुझे आवाज़ दी और कहा, पता नहीं अम्मी को मेरी इस घर में मौजूदगी क्यों नहीं पसंद। जब से मैं आई हूँ उन्हें मेरे और अहमद के बीच अंडरस्टैंडिंग होने ही नहीं दी। अहमद को जबरदस्ती दुबई भेजा और मुझे मेरे मैके भेजने पे तुली हैं। ऐसा नहीं है मेहरीन भाभी, अम्मी किसी और बात पर परेशान है और कोई आपको कहीं नहीं भेजना चाहता। सब ठीक हो जाएगा। ये बोलकर मैं नीचे आ गया। रात को गेम खेलते वक्त मुझे किचन से आवाज़ें आईं। मैंने दबे पाँव जाकर देखा तो भाभी थी। मैंने सोचा पानी पीने आई होंगी और गेम खेलने में मशगूल हो गया। थोड़ी देर बाद ही मेरे रूम के बाहर किसी के पानी गिराने की आवाज़ें आने लगी। मुझे लगा वहम होगा। फिर मुझे याद आया कि कैसे हम लोगों के कमरे के बाहर पानी गिरा हुआ होता है। कहीं ये वही तो नहीं। लेकिन भाभी ऐसा क्यों करेंगी? क्या वो किसी को गिराना चाहती हैं? कोई पानी से गिर भी सकता है? ये सोच के मैंने अपने ख्याल झटके और अपना ध्यान गेम पर लगाया। मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की भाई को फ़ोन करने की, लेकिन कभी भाई फ़ोन ही नहीं उठाते। अब ये रोज़ाना का मामूल बन चुका था। तकरीबन रोज़ रात को 2 बजे भाभी किचन में आती, 15 मिनट बर्तन बजाती और फिर ऊपर चली जाती थी। अम्मी का बीपी हाई रहने लगा था। एक दिन मैं उनको डॉक्टर के पास ले गया। चेकअप हुआ और उनको मैंने खूब समझाया कि नेगेटिव ना सोचें किसी के भी बारे में, पर वो चुप रहीं। घर आके उनको खाना खिलाया, उनको दवा दी और उनसे खूब बातें की, लेकिन उन्होंने जैसे चुप का रोज़ा रख लिया था। थोड़ी ही देर में उनको नींद आ गई। रूम से बाहर निकला तो भाभी लाउंज में बैठी थी। उन्होंने अम्मी की खैरियत ली और कहने लगी, तुम भी मुझे कसूरवार समझते हो? अरे नहीं भाई, किस बात के लिए? अहमद की नौकरी ख़त्म होने पर अम्मी ने मुझे कसूरवार ठहराया। दुबई की नौकरी लगने पर मैं खुश न थी, लेकिन अम्मी की ज़िद की खातर मैंने अहमद को जाने दिया। मैं इस बात पे हैरान था कि अम्मी ने तो मुझे बिल्कुल अलग बात बताई थी। अरे आप ये क्या बातें लेकर बैठी हैं? घर में थोड़ी ऊंच नीच हो ही जाती है। कोई किसी को कसूरवार नहीं ठहरा रहा।